नेतृत्व के अलग अलग पहलू। यहां सदगुरु दो अलग अलग तरह के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि क्यों दोनों प्रकारों में संतुलन होना किसी भी गतिविधि की सफलता के लिए जरूरी है। सदगुरु कहते हैं, हम नेतृत्व को कई तरह से देख सकते हैं, पर मूल ढंग से दो अलग अलग तरह के नेता होते हैं। कुछ नेता व्यवस्था के हिसाब से चलने वाले नियमशील होते हैं, तो कुछ नेता करिश्माई होते हैं। एक व्यक्ति नियमशील नेता को वही करना होता है जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। उसकी जगह वे अगर कुछ और करते हैं तो उनको सराहा नहीं जाता। एक नियमशील नेता का काम आसान होता है क्योंकि उन्हें बस वही करके दिखाना है जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही है। वे व्यवस्था में से होकर ही आगे बढ़ते हैं और व्यवस्था को समझते हैं। वे नेता है, पर अधिकतर वे किसी मौजूदा ढांचे के मैनेजर की तरह ही है। इन दो चीजों को कहीं ना कहीं संतुलन में आना ही पड़ता है और आपको उनके बीच एकजुटता लानी पड़ती है। आपके अंदर प्रतिभा और व्यवस्था के बीच कुछ एकजुटता होनी जरूरी है, जिसे लोग आपको समझ सके, उसके साथ संबंध बना सके और देख सके कि उनके लिए यह कितनी उपयोगी है। नहीं तो कुछ भी ज्यादा देर नहीं चलता। अगर आप किसी भी गतिविधि को सफलता के साथ पूरी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से तरीका और व्यवस्था होने ही चाहिए, पर साथ ही प्रतिभा भी जरूरी है। शायद नेता लोग अपनी प्रतिभा को साफ साफ व्यक्त नहीं कर सकते। वे सिर्फ अपने इस्तेमाल किए हुए तरीके ही समझा सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके। बात बस इतनी है कि उनके जीवन के कई तरीकों से ही उनकी प्रतिभा साफ साफ झलकती है। लोगों को हमेशा से ही इस तरीका बनाम प्रतिभा के सवाल से परेशानी होती रही है। आपके पास एकदम सही तरीका हो सकता है, पर फिर यह भी हो सकता है कि आपका सारा जीवन साधारण ही रह जाए। इस पर से मुझे हेनरी फोर्ड के साथ घटी हुई एक सुंदर बात याद आती है। हमेशा से किसी भी प्रकार का काम करने वाली मशीनों में मेरी रुचि रही है, तो मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं अधिकतर बड़े बड़े कारखानों को देखने जाता रहा हूं, खासकर वाहन बनाने के कारखाने को। डेट्राइट में फोर्ड मोटर कंपनी में मेरी एक मुलाकात के दौरान अनुसंधान विभाग, जो रिसर्च डिपार्टमेंट में मैं एक सीनियर वैज्ञानिक के साथ बात कर रहा था, जो वहां 35 से भी ज्यादा सालों से है और जिनके पास सारी दुनिया में ऑटोमोबाइल्स में उपयोग किए जा रहे 52 से भी ज्यादा पुर्जों के पेटेंट्स हैं। तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे यह घटना बताई। एक बार ऐसा हुआ, हेनरी फोर्ड को पता चला कि फोर्ड मोटर कंपनी में कई चीजें ऐसी थी जो कुशलता से नहीं की जा रही थी और हर तरफ अस्त व्यस्त ढंग से हो रही थी। तो उन्होंने एक कुशलता विशेषज्ञ को काम पर लगाने का निर्णय किया। वह विशेषज्ञ आया और हर ऑफिस में गया, हर एक से मिला, अलग अलग तरीकों से उसने सभी मुख्य लोगों को काफी सही भी किया। फिर एक दिन उसने हेनरी फोर्ड से शिकायत की, देखिए, मैं यहां सभी लोगों को ठीक कर रहा हूं, पर एक आदमी है जो कुछ भी सुनता ही नहीं, और ज्यादातर जब भी मैं उसके ऑफिस में जाता हूं वो मेज पर पैर चढ़ाए सिगार पीता हुआ मिलता है। वो कुछ भी नहीं करता और वो कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा पाने वालों में से एक है। मैंने उसके बारे में पता लगाया, जासूसी की, वो कुछ भी नहीं करता। वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। आपको इस आदमी को निकालना होगा। हेनरी ने पूछा, ये कौन है? जब विशेषज्ञ ने उसका नाम बताया तो हेनरी बोले, आप उसे छोड़ दीजिए। पिछली बार जब जब वो टेबल पर पैर रखकर सिगार पी रहा था तब उसको एक ऐसा विचार आया था जो करोड़ों डॉलर के फायदे वाला था। आप उसे परेशान मत कीजिए। तो अगर हम ऐसी परिस्थिति नहीं बनाते जिसमें कहीं ना कहीं तरीके से भी आगे बढ़कर कोई खास चमकदार चीज भी हो,
तो जीवन बस साधारण ही रहेगा। पर फिर भी तरीका एक ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा अपना सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा हर रोज हर पल नहीं चमकती। कोई भी मनुष्य बिना प्रतिभा का नहीं होता। बस एक सही ढंग के वातावरण की जरूरत होती है जिसमें यह प्रतिभा खिल सके, यह प्रतिभा आपके अंदर चमक सके। ऐसा अंदरूनी वातावरण तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप उन मूल वाहनों की ओर ध्यान दें जिनके साथ इस जीवन में यात्रा करते रहते हैं, शरीर और मन। जीवन में आपकी सफलता का स्तर मूल रूप से इस बात से तय होता है कि आपने अपने शरीर और मन का कितनी अच्छी तरह उपयोग किया है। धन्यवाद।